क्या आपको कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन का सही आंसर पता है? तो हम बताने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर का। तो सबसे पहले हम प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे कमेंट में आंसर देने के लिए, सबसे पहले उसका आंसर हम देते हैं। वो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। तो चलिए दोस्तों, अब हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग मशीन। सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा है? ऑप्शन ए कैलकुलेटर, बी वुमन, सी कंप्यूटर, डी एबैकस। तो सबसे फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन इस ऑप्शन में से कौन सा है? इसका सही जवाब हमें दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हम जानते हैं। करेक्ट आंसर है सी, कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 2, which characteristics enable a computer to work continuously without getting tired? कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिना थके हुए लगातार काम कर सकता है? फर्स्ट है एक्यूरेसी, बी है डिलीजेंसी, सी है स्टोरेज, डी है रिलायबिलिटी। इन चार ऑप्शन में कौन सा एक्यूरेट आंसर होगा जो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है, जो कंटिन्यूसली विदाउट थके हुए काम करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिलीजेंसी। डिलीजेंसी का मतलब होता है समान रूप से समान एक्यूरेसी के साथ, समान कंसिस्टेंसी के साथ, समान रिलायबिलिटी के साथ ये कार्य करते रहता है, ये कभी थकता नहीं है, इसीलिए डिलीजेंसी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, which principle means wrong input gives wrong output? पहला है आईपीओ, सेकंड है जीआई जियो, सेकंड है सीपीयू, डी है रैम। तो रॉन्ग इनपुट गिव्स रॉन्ग आउटपुट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें से चार ऑप्शन में से क्या होगा? फर्स्ट है आईपीओ। आईपीओ का मीनिंग होता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जीआई जियो कहता है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। जैसा हम इनपुट देंगे वैसा आउटपुट आएगा। सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, जिसे हम जीआई जियो बोलते हैं। तो रॉन्ग इनपुट देंगे तो रॉन्ग आउटपुट आएगा। तो उसी के सिद्धांत पर काम करता है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 4, विच कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंप्यूटर को डिफरेंट डिफरेंट कार्य करने के लिए होता है? फर्स्ट है मल्टीटास्किंग, बी है ऑटोमेशन, सी है वर्सटैलिटी, डी है स्पीड। तो इसमें कंप्यूटर जो है डिफरेंट डिफरेंट कार्य कर सकता है। उसका सही ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का अर्थ होता है बहुरूपी, माने ये बहुत सारे रूपों में कार्य कर सकता है। वर्सटैलिटी को ही मल्टीटास्किंग या मल्टीफंक्शनल कहते हैं। मल्टीटास्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कंप्यूटर का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये वर्सटैलिटी के अंदर ही आता है, क्योंकि वर्सटैलिटी का अर्थ होता है बहुरूपी। कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है, इसी को हम मल्टीटास्किंग या मल्टीफंक्शनल कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है वर्सटैलिटी। कंप्यूटर का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंप्यूटर को डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क
परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है। क्वेश्चन नंबर है 5, which characteristics allow a computer to perform multiple tasks at the same time? सेम टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने को जो अलाउ करता है। फर्स्ट है एक्यूरेसी, बी है रिलायबिलिटी, सी है मल्टीटास्किंग और डी है डिलीजेंसी। तो दोस्त ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही ये रिलेटेड है। तो इसलिए कहा जाता है कि मल्टीटास्किंग सेम टाइम में करने के कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है मल्टीटास्किंग, क्योंकि वर्सटैलिटी जो बहुरूपी होता है, एक समय में एक से अधिक काम कर सकता है, उसी को ये घुमा करके क्वेश्चन बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ही मल्टीटास्किंग है, मल्टी फंक्शनल होता है। तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स से वर्सटैलिटी से ही रिलेटेड है, जो वर्सटैलिटी का ही मीनिंग होता है मल्टीटास्किंग है, मल्टीफंक्शन। तो इसका सही आंसर है मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंप्यूटर वर्क ऑटोमेटिकली आफ्टर रिसीविंग। रिसीविंग लेने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली काम करता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिसिटी ओनली, बी है इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम, सी है इंटरनेट, डी है प्रिंटर। तो कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली काम करता है रिसीविंग लेने के बाद। तो इलेक्ट्रिसिटी को लेने के बाद करता है, या इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम लेने के बाद करता है, या इंटरनेट के बाद होता है, या प्रिंटर के बाद होता है। तो इसका आंसर है, सही जवाब है बी, इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम यूजर के द्वारा एक बार दे दिया जाता है तो कंप्यूटर कंटिन्यूअसली वो वर्क कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, which characteristics means giving correct result? तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में करेक्ट रिजल्ट देता है, इसका सही आंसर क्या है? कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो करेक्ट रिजल्ट देता है? फर्स्ट है स्पीड, सेकंड है एक्यूरेसी, थर्ड है ऑटोमेशन, डी है स्टोरेज। तो इसका सही आंसर होगा डी, एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमेशा 100% एक्यूरेट काम करता है। कंप्यूटर का आउटपुट 100% शुद्ध होता है। ये 100% शुद्ध क्यों होता है? कंप्यूटर में जो है गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स डिपेंडेबल रिजल्ट? पहला रिलायबिलिटी, सेकेंड डिलीजेंसी, सी है स्पीड और डी है आउटपुट। तो कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिजल्ट के डिपेंडेबल होता है? इसका सही जवाब है ए, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी डिलीजेंसी में ही होता है। डिलीजेंसी का में ही कंप्यूटर जो है लगातार 24/7 बिना थके हुए समान एक्यूरेसी के समान कंसिस्टेंसी के में समान रिलायबिलिटी के साथ एक कर सकता है। तो ये रिजल्ट डिपेंडेबल होता है। इसका सही आंसर है रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर कैन नॉट। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है? फर्स्ट है स्टोरेज डेटा, सेकंड है प्रोसेस डेटा, सी है थिंक इंडिपेंडेंटली, डी है परफॉर्म कैलकुलेशन। द कंप्यूटर इसमें से क्या नहीं कर सकता है? ये लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत ये क्वेश्चंस आते हैं। इसका सही आंसर है सी, थिंक इंडिपेंडेंटली। कंप्यूटर जो है अपने आप सोच नहीं सकता है, पहला लिमिटेशन है। सेकंड इसका लिमिटेशन होता है कंप्यूटर का कि इसके पास कोई भी अपना आईक्यू नहीं होता है। तो कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा? कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बड़े मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है? फर्स्ट है एक्यूरेसी, सेकंड है स्टोरेज कैपेसिटी, सी है डिलीजेंसी, डी है स्पीड। तो ह्यूज स्टोरेज अमाउंट ऑफ डाटा
कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत बड़े मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है। तो इस सवाल का जवाब है, करेक्ट आंसर है बी। तो कंप्यूटर के ऐसे ही तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों लोगों को शेयर करें।